सबसे सुनो बाबा जोगी बने पड़े हुए। तो यहां पर ब्रह्मा जी का विचार करना का नाम हुआ प्रियव्रत और दूसरे बेटे का नाम हुआ कानपाद। इनकी 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति। करदम ऋषि घनघोर तपस्या किए भगवान नारायण की। जैसे भगवान नारायण जो है दर्शन दिए, इस रूप को देख करके करदम ऋषि बड़े मोहित हो गए। भगवान का रूप कितना देखिए सुंदर दिखाई पड़ता है, देख करके जैसे मोहित भये हैं। भगवान ने कहा बेटा करदम मांग, तुझको क्या चाहिए? करदम ने कहा प्रभु मैं कुछ मांगने के लिए तपस्या नहीं किया था। नहीं मांग ले। भगवान चाहते हैं कि करदम जो है तपस्या किया तो फल मिले, मुझको मांग ले। लेकिन यहां पर भगवान को देख करके करदम ऋषि भगवान की माया से मोहित हो गए। करदम ऋषि जब भगवान को देखे तो इतने ललायित भये। करदम ऋषि ने कहा भगवान मेरे को आपके समान एक बेटा हो जाए। देखो मांग क्या रहे हैं, आपके समान बेटा हो जाए। और अभी तक करदम ऋषि का बिहाव नहीं हुआ है, अब मांग रहे हैं बेटा हो। जब तक बिहाव नहीं होगा बेटा कैसे होगा? भगवान देखे कि करदम इतने वर्षों तक तपस्या किया, शरीर दीमकों ने खा लिया, जो है परम धाम जाने की जब बात आ रही है तो ये मेरी माया के द्वारा ठगा गया है। क्यों? ये पुनः संसार के चक्कर में ये पड़ रहा। आज देखो क्या करदम भगवान को मांग लेता कि प्रभु मुझे आपका धाम चाहिए, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं, तो क्या भगवान स्वीकार नहीं करते? समस्या यहीं पर है कि हम लोग भगवान को चाहते तो हैं लेकिन मांगना नहीं चाहते। भगवान से बहुत कुछ मांगना चाहते, भगवान को मांगना नहीं चाहते। भगवान आज भक्त की दशा को देख करके इतना दुख लगा भगवान को, भगवान के नेत्र से एक बूंद आंसू छलक पड़ा। अरे देखिए लीला क्या भई है, जहां पर एक बूंद आंसू छलका वहां पर एक बहुत विशाल का सरोवर का निर्माण हो गया। और इस सरोवर का नाम बिंदु गिरने का इसका नाम हुआ बिंदु सरोवर। अब देखो आगे कथा क्या कहती है। बिंदु सरोवर के तट पर जो देश का निर्माण भया, बिंदु सरोवर के तट पर जो देश का निर्माण हुआ, इसका नाम ही हिंदुस्तान रखा गया। बिंदु सरोवर के तट पर जो देश का निर्माण हुआ, इसका नाम हिंदुस्तान कहा गया। और देखो इस हिंदुस्तान का सीमा रेखा कहां तक रखा गया है। कहा गया, श्लोक कहता है हिमालयम तो समारभ्याम यावै बिंदु सरोवरम तदेव निर्मितं देश हिंदुस्तानम प्रयच्छसि। अर्थात हिमालयम तो समारभ्याम, हिमालय से लेकर के जो प्रारंभ भया, यावै बिंदु सरोवर, हिमालय से लेकर के बिंदु सरोवर, तदेव निर्मितम देश, जो देश का निर्माण हुआ इसी को ही हिंदुस्तानम प्रयच्छसि। ये वो देश है सरकार जहां पर हिंदुस्तान कहा गया है। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिस स्थान पर आप लोग आकर के रह रहे हैं, जहां पर हमारा प्रागट्य हुआ है, आप और मिल करके जिस स्थान पर रह रहे हैं, ये वो भारत देश है जहां पर सभी भगवान का प्रागट्य भया है। सभी भगवान यहीं पर आने के लिए तरसते हैं। ये वो भारत है जहां पर देवता लोग भी तपस्या करते हैं कि हम इस भूमि पर जा करके आपका हमारा जन्म हो।
लेकिन निशाचर व्यक्ति जो है समझ पाता नहीं है। देखिए, भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जिसको तपोभूमि कहा गया है सरकार, है बिना कोई तपस्या के यहां प्राप्त नहीं कर सकता है। आप और हम देखो, राम जी यहीं आए, भगवान कन्हैया यहीं आए, बाबा धाम यहीं है? माता का जितना मंदिर देखो यहीं प्राप्त होने वाला है। ये वो भारत की भूमि है सरकार। भारत की भूमि पर देखिए, गंगा मैया यहीं प्राप्त होना है, वृंदावन यहीं प्राप्त होना है, द्वारिकाधीश यहीं प्राप्त होंगे, जगन्नाथ धाम यहीं प्राप्त होंगे। लेकिन फिर भी हम लोग गाड़ी देने से पीछे नहीं हटते हैं। विदेशी लोग भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए फड़फड़ाए पड़े हैं। वो अभी टीवी पर यही चल रहा है? आने तो सरकार की, वो भारत जैसी कोई भूमि नहीं सरकार। कौन कौन है जो भारत से प्रेम करता है बताओ? झंडा वंडा फहराते हो कि नहीं फहराते हो? हैं कि केवल बस साल के 2 ही दिन याद करते हो, 15 अगस्त का 26 जनवरी हैं? पटेल जी पधारे हैं, ये हमसे पूछे महाराज जी डेट चाहिए कथा का, और यही जनवरी के आखिर का मिल जाता। उस समय जब बात होती जनवरी का आखिर मिल जाता, हमने कहा भैया 26 जनवरी को हम नहीं आ सकते। कहा 26 जनवरी को झंडा फहराना पड़ता है हम लोगों को, और इसके तुरंत बाद 27 जनवरी को आपके यहाँ हम तत्काल जो है वो पहुंच जाएंगे। तो आप लोग भैया किसी से प्रेम मत करो, करो राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम जरूर करो। बोलो भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की हर चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक माला, और राधा हर एक माला। यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ओ अमृत पिलवाए।
देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहां पर मेरे प्रभु हर प्रतिवर्ष हर युग पर आते और आगे भी अवतरण होना है। और सबसे मजे की बात इस देश की है सरकार, देश पर प्रभु का अवतरण होने के बाद भी प्रतिदिन अवतरण होता है। ये जिस मोहल्ले पर आप रह रहे हो ना, ये बावन पारा में आप 4 गली चले जाओगे ना तो लगता कहीं ना कहीं भागवत होते ही रहता है। कहीं ना कहीं भगवान का प्रागट उत्सव मिल करके आप लोग मनाते ही रहते हैं। भगवान का प्रागट उत्सव चलते रहता है। करदम ऋषि मांगा प्रभु आपके समान बेटा हो जाए। भगवान ने कहा करदम मेरी माया से ठगा गया, लेकिन अब मांगा है तो चलो तथास्तु। अब भगवान गए, ब्रह्मा जी को पता चला, भगवान ने तो वरदान दिया है कि करदम ऋषि के यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे। इनका विवाह हुआ नहीं है तो शैशम मनु जी महाराज को बोले बेटा मनु तुरंत जा और देवहूति का विवाह जो है वो करदम ऋषि के साथ संपन्न कर। क्यों? भगवान ने कहा आएंगे तो तुम्हारी पुत्री को भगवान की माता होने का सौभाग्य मिलेगा।